हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसके अंदर आज मैं बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट का फोर्थ कॉलम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों शब्दों में सबसे पहले हम फर्क समझ लेते हैं कि क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप सेंटेंस पर फोर्स नहीं डालते हो तो यही शब्द, ये सारे शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब आप किसी सेंटेंस पर फोर्स डालने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हो तो ये बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ड इसके अंदर आते बिल्कुल सेम है। तो आज मैं आपको बता रहा था कि पिछले वीडियो में आपको समझा चुका था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, उसे पहचानते कैसे हैं। और आज मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। और इनके साथ जो शब्द यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन में, उसमें आता है माई सेल्फ। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ। ठीक इसी तरह इट के साथ इट सेल्फ। नेम के लिए अगर लड़के का नाम है तो हिमसेल्फ आएगा सेंटेंस के अंदर, अगर लड़की का नाम है तो हर सेल्फ आएगा। और अगर किसी लड़की या लड़के का नाम अगर प्लूरल है, वो अगर एक से अधिक है, तो हम उसके लिए देमसेल्व्स का यूज करते हैं। अब आते हैं इन शब्दों के मीनिंग के ऊपर कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है। तो आज हम समझेंगे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये शब्द जरूर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और वो सब्जेक्ट के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं कि आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ और ही के साथ हिमसेल्फ आता है। लेकिन अगर हम हिंदी की तरफ आए, इन शब्दों का मतलब देखें या जानें, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सबका मीनिंग एक ही है और वो है खुद, स्वयं, अपने आप। किसी भी सेंटेंस में हम जब भी यूज करेंगे, अगर सेंटेंस के अंदर शुरुआत में अगर यू है तो उसके अगर उसी सेंटेंस में हमें यूज करना है खुद, स्वयं, अपने आप, तो उसके लिए यू के साथ योर सेल्फ आएगा, दे के साथ देम सेल्फ आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि अभी हम सिर्फ सेंटेंस बनाने पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आज का जो टॉपिक था हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट के अंदर अगर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे और क्यों और कैसे आता है। तो आई, हमारा जो आई शब्द है हमारा यहाँ पहले सेंटेंस में, और यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। पढ़ाता हूं, इसे हम V1 बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा शब्द एक और बचा है और वो है खुद। और आप देख ही रहे हो कि हमारे पास जो वर्ड, जितने भी शब्द है उनकी हिंदी सबकी एक जैसी है, खुद, स्वयं, अपने आप। तो अगर सेंटेंस के अंदर ये खुद आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैंने एक सेंटेंस भी बनाया, मैंने इसकी इंग्लिश बताई है, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। अगर आपको किसी सेंटेंस में फोर्स डालना है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के ठीक बाद करेंगे। अगर आपको किसी सेंटेंस में फोर्स नहीं डालना है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा शुरू में आएगा, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस सेंटेंस पर आप फोर्स नहीं डाल रहे हो, आप सिर्फ सेंटेंस बोल रहे हो, और इसका मतलब है कि मैं खुद, स्वयं इंग्लिश पढ़ाता हूं।